कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा जी मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। आपके यूनिट को घुमा रहा होता है और आपका मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। बहुत सारे वेंडर्स हजरात जो है वो अपने हिसाब से ही लोगों को डील करते हैं, ज़्यादा वो मिसयूज़ ही होते हैं बेचारे। नॉन साइन वेव इन्वर्टर आपको बिल डबल करके देता है। सोलर इन्वर्टर हो वो स्टार्ट ही 3 किलोवाट से हो। 3 किलोवाट का सिस्टम हमारे पास बजट ना हो तो हम क्या करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर लाहौर से। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सबसे पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, कुछ 2 दिन पहले एक कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा जी मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान क्या है आज हम ये डिस्कस करेंगे। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि कहते हैं हमें बजाय फ़ायदा होने के सोलर का नुकसान हुआ है। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो सिस्टम लगाते हैं, सपोज़ 1 किलोवाट का, उस पर 2 प्लेटें लगा ली और एक इन्वर्टर लगा लिया नॉन साइन वेव जो कि 900 वाट या 1000 वाट का होता है। फिर आपने एक बैटरी उस पर लगा ली। वो जो नॉन साइन वेव होता है वो तो चले दिन में तो शायद आपको कोई एक आध कोई बच्चा दे दे, लेकिन जब आप रात को उसको बैटरी वो चार्ज करेगा और रात को आप यूज़ करेंगे तो उसका आपको नुकसान ही होगा। पहले ये समझ लें कि नॉन साइन वेव होता क्या है। नॉन साइन वेव ऐसे होता है कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एक पंखे को 100 वाट और चलता है वो 220 पे, और वो क्या कर रहा होता है नॉन साइन वेव, वो दे रहा होता है 240 वोल्ट और वाट कितने दे रहा होता है 120 वाट। अब वो क्या होता है कि आपके यूनिट को घुमा रहा होता है और आपका मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। समझ लें वो एक पंखे की बजाय शायद 2 पंखे चल रहे हो। इस तरह का वो एटीट्यूड होता है उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि जो दिन को थोड़ा सा आपने बचाया होता है और रात को 2 गुना ज़्यादा उसको कंज्यूम कर चुके होते हैं। एक तो आपने नॉन साइन वेव इन्वर्टर नहीं लेना। नॉन साइन वेव इन्वर्टर आपको बिल डबल करके देता है और उसका आपको ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता। साइन वेव जो इन्वर्टर है वो तमाम कंपनियों के स्टार्ट ही 3 किलोवाट से होते हैं। तो मैं आपको ये गाइड करूँगा कि जो आप कहते हैं डबल हमारा बिल आना शुरू हो गया, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो सोलर सिस्टम लगवाएँ उनका जो सोलर इन्वर्टर हो वो स्टार्ट ही 3 किलोवाट से हो। अगर 3 किलोवाट से नीचे होगा ज़ाहिर है वो नॉन साइन वेव होगा। नॉन साइन वेव होगा तो आपका जो दिन को 2 यूनिट बचाएंगे, रात को वो 4 चला लेगा। साइन वेव बिल्कुल ऐसे होता है, वो प्योरीफाई होता है, उसमें लाइन लॉसेज नहीं होते, या होते हैं तो बराए नाम होते हैं। जो नॉन साइन वेव होता है उसमें लाइन लॉसेज कम अज़ कम 20 से 25% होते हैं। ये हम टीवी पे देख रहे होते हैं जी होमेज आ गया है, इन्वर्क्स आ गया है, 2 किलोवाट का इन्वर्टर आ गया है, 1 किलोवाट का आ गया है, ट्रांसफार्मर उसमें होता नहीं, साइन वेव वो भी नहीं होता। इस तरह कई कंपनियों के हैं, मैं किसी एक कंपनी को नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह कई कंपनियों के हैं। तो उस बिल को कवर करने के लिए आपके पास कम अज़ कम साइन वेव इन्वर्टर होना चाहिए। वो चाहे 1 किलोवाट का हो, 2 का हो, 3 का हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 3 किलोवाट से ऊपर बनती है। अब जो 3 किलोवाट के इन्वर्टर हैं वो साइन वेव हैं और उसमें यूजुअली 24 वोल्ट डीसी यानी 2 बैटरियाँ चलती हैं और उस पर प्लेट भी लग जाती है। चाहे तो आप 6 प्लेटें लगा लें, चाहे तो 4 लगा लें, चाहे तो 2 लगा लें। अब आगे चलते हैं। आगे सपोज़ अगर हम 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगाते हैं और कुछ प्लेटें भी ऐड करते हैं। अब सारे दोस्तों को यही सवाल होगा जी 3 किलोवाट इन्वर्टर लगाएं और 3 किलोवाट का सिस्टम हमारे पास बजट ना हो तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि पहले आप बैटरीज़ मिनिमम भी रख सकते हैं, मैक्सिमम भी रख सकते हैं और इन्वर्टर लगा लें। बिलाशक उसके साथ 1 या 2 प्लेट लगा लें। वो तकरीबन आपका कुछ 4 लाख 4.5 लाख में सिस्टम तैयार हो जाता है, या मे भी 3.5 में भी तैयार हो जाए, वो आपके बजट पे है। लेकिन अगर 3.5 वाला सिस्टम है और आप उसको 6.5 तक ले जा सकते हैं बाद में, उसका आपको, ये हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा होगा क्योंकि साइन वेव है और दिन को जो यूटिलिटी है उसको वो कम यूज़ करेगा, उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर सपोज़ इसी इन्वर्टर की जगह पे नॉन साइन वेव होगा तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान ही होगा। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। काफ़ी दोस्त अब आप पूछते हैं जी हमें हाइब्रिड पे जाना चाहिए या हमें ऑन ग्रिड पे जाना चाहिए। इस पे बहुत सारे वेंडर्स हजरात जो है वो अपने हिसाब से ही लोगों को डील करते हैं और ज़्यादा वो मिसयूज़ ही होते हैं बेचारे। अगर आपको इकोनॉमी चाहिए तो आपने ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाना है, और अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो हाइब्रिड सिस्टम पे आना है। हाइब्रिड सिस्टम में कंफर्ट कैसे है आप पूछेंगे क्या कंफर्ट है उसमें। कंफर्ट ये है कि अगर आपका पूरा दिन की बात हो रही है, रात की नहीं, अगर आपका पूरा दिन लाइट नहीं आती और आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो आपका एसी, आपकी यूटिलिटी, जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, पंखे, लाइट, फ्रिज, फ्रीज़र, वॉशिंग, व्हाटएवर, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मगरिब से पहले तक यानी तकरीबन 5 बजे तक, 6 बजे तक आपका सिस्टम चलता रहेगा। फिर जो बैटरी में बैकअप होगा वो उतना भी चलता रहेगा। अब सारे दोस्त यही मेरे से पूछेंगे जी हाइब्रिड सिस्टम जो है 5 किलोवाट का वो है कितने का। तो इस वक्त जो अच्छा हाइब्रिड सिस्टम है, अच्छे सिस्टम, अच्छे इन्वर्टर के साथ, और इन्वर्टर में भी कई क्वालिटीज़ हैं, फिर उसमें
जो कॉमन इन्वर्टर हैं वो कोई 1.5 लाख से 2 लाख में मिल जाते हैं, 3-2.5 लाख में मिल जाते हैं। फिर एक IP65 है जो फैनलेस होता है, जो कामयाब वर्जन है हाइब्रिड में, जिसमें नेट मीटरिंग भी इनेबल होती है, वो आपको 3 से ऊपर ही मिलते हैं। तो अब ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है हम उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। हाइब्रिड सिस्टम होता क्या है? हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि उसने सनलाइट से एनर्जी लेनी है, उसने बैटरी को पहले चार्ज करना है, आपके लोड को देना है। लोड के बाद अगर आपको कोई बचत होती है, यानी जो आपका करंट ज़ाया होता है, उसको अगर आप नेट मीटरिंग करा लें तो वापस चला जाता है। इसमें जो हमारे कामयाब वर्जन है, जैसे हाइब्रिड में कोई कहे जी कामयाब वर्जन क्या है और कौन से सिस्टम है जो कामयाब है? कामयाब इन्वर्टर जो है वो IP65 है। बाकी जो पैनल्स हैं वो मेरे हिसाब से, तो मैं अगर मेरे से पूछे तो मैं हमेशा बायफेशियल को ही वो करता हूँ, प्रेफर देता हूँ कि इसमें 2 हैं, एक मोनोफिशियल है, एक बायफेशियल है। मोनोफिशियल जो होता है उसमें सिंगल ग्लास होता है और जो बायफेशियल है उसमें 2 साइड ग्लास होता है और दोनों तरफ से वो करंट को ड्रा करता है, सनलाइट को ड्रा करके करंट प्रोड्यूस करता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम पे जाना है या ऑन ग्रिड पे, तो बायफेशियल इज़ द बेस्ट चॉइस। उस पर जाएँ, वो किसी भी कंपनी का हो, और बायफेशियल हो तो उसमें एफिशिएंसी आपको बेहतर मिलती है और ज़्यादा बेहतर मिल सकती है उसमें बायफेशियल में कि अगर आपकी दूसरी साइड से यानी बैक साइड से छत के ऊपर अगर आप कलर पेंट कर लें वाइट वाला या वाइट मार्बल लगा लें तो उससे ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। और वो वैसे अगर पर किलोवाट जो है वो 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं या 3.5 हो रहे हैं तो 5 किलोवाट तक आप उसकी एफिशिएंसी को ले जा सकते हैं। तो चलें, आज हमने ये कर लिया कि 5 किलोवाट हाइब्रिड तक डिस्कस कर लिया। इसी तरह हम डिस्कस कर सकते हैं मज़ीद 1 या 2 मिनट में कि जी 5 किलोवाट का जो सिस्टम है ऑन ग्रिड, उसमें क्या है। 5 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो तकरीबन कोई 1 मिलियन तक बनता है। उसमें ये होता है कि वो 20 यूनिट जो है पर डे प्रोड्यूस करता है, तो 600 यूनिट जो है वो आपको उससे बचत मिलती है। ऑन ग्रिड में बैटरीज नहीं होती, आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वापस ग्रिड को चली जाती है, उसमें से आपको इकॉनमी मिलती है। अगर आपको इकॉनमी चाहिए तो आपको जाना होगा ऑन ग्रिड पे, और अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो फिर आपको रहना होगा हाइब्रिड पे। आप ये 2 बातें नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं और हम आपके साथ कोई थोड़ा सा बताएंगे कि किन किन पैनल का और किस किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। वैसे तो हम पहले बता चुके हैं और मज़ीद भी आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि किस किस चीज़ को किस तरीके से चलाना चाहिए, और बाद में इस्तेमाल भी लाजमी है। ये नहीं कि आपने हाइब्रिड या ऑन ग्रिड सिस्टम तो लगवा लिया और अब आप इस तरह इस्तेमाल करें कि पता चले कि जनाब आपने पूरा 20 यूनिट डेली बनाया तो पता चले कि 40 यूनिट चला लिए, उससे भी बिल आपको डबल आएगा। तो अब हमने देखना है कि नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम में यूज़ क्या करना है और हाइब्रिड में क्या यूज़ करना है, उसको कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला हम ये डिस्कस करेंगे। इससे साथ नाज़रीन, मैं बहुत दुआओं, बहुत मोहब्बतों, बहुत चाहता हूँ, आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे व्लॉग को पसंद किया, कमेंट्स दिए और सब्सक्राइब किया। आप सबका बहुत शुक्रिया और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।